हेलो एवरीवन। अभी हम ल्यूसेंस जी के मेडिवल इंडिया में पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में। इसका टाइम पीरियड है 1336 से 1565 एडी तक। विजयनगर की अगर हम लोकेशन देखें तो इसके नॉर्थ में है बहामनी किंगडम और ये तुंगभद्र नदी के तट पर है। विजयनगर किंगडम के फाउंडर थे हरिहर और बुक्का। ये काकाटिया किंगडम के ऑफिसर्स थे और इन्होंने विजयनगर सिटी जो थी उसकी खोज की 1336 एडी में। इन्होंने आगे चल के हम्पी को विजयनगर का कैपिटल बनाया। विजयनगर पे 4 इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज रूल करती थी। जैसा हमने दिल्ली सल्तनत में देखा था कि अलग-अलग डायनेस्टीज रूल कर रही थी, सिमिलरली विजयनगर एम्पायर में भी 4 इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज थी, संगम, सल्लुव, तुल्लुव और अराविदु। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तुल्लुव है क्योंकि तुल्लुव डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं कृष्णदेव राय। सबसे पहले हम जानते हैं संगम डायनेस्टी के बारे में। इसका टाइम पीरियड है 1336 से 1485 एडी तक। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर को ढूंढा, उसकी फाउंडेशन रखी। विजयनगर और बहामनी किंगडम्स जो है वो कंटेम्पररीज थे और उनके कांस्टेंट लड़ाइयाँ चलती रहती थी। और उनका जो लड़ाई थी उनका रीज़न क्या था, ये 3 मेन एरियाज। सबसे पहला था रायचूर दुआब। रायचूर दुआब कौन सा एरिया है? तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो एरिया है, जो फर्टाइल लैंड है, उसका नाम है रायचूर दुआब। उसके अलावा कृष्णा गोदावरी डेल्टा और मराठवाड़ा। अब हम बात करते हैं बुक्का फर्स्ट की। इनका टाइम पीरियड था 1356 से 79 एडी तक। इन्होंने विद्यानगर जो सिटी थी उसको स्ट्रेंथन किया और बाद में उसका नाम रखा विजयनगर। इन्होंने हार्मनी मेंटेन की वैष्णव और जैन के बीच में। इनके आस पड़ोस के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे थे और अलग अलग कंट्रीज के जैसे कि मालाबार, सीलोन, वहाँ के एम्बेसडर्स इनके कोर्ट में रहते थे। सीलोन श्रीलंका में जो किंगडम था उसका नाम सीलोन था। बुक्का के बाद आए उनके बेटे हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड के बाद आए उनके तीसरे बेटे देवराय फर्स्ट। ये सेकंड नहीं फर्स्ट है। इनका टाइम पीरियड था 1406 से 22 एडी तक। इन्होंने एग्रीकल्चर पे बहुत ध्यान दिया, इरिगेशन पे बहुत ध्यान दिया और इरिगेशन के लिए ही इन्होंने डैम बनवाया तुंगभद्र नदी पे। और उसके साथ ही बहुत सारी कैनल्स जो थी वो भी निकलवाई सिटी तक ताकि इरिगेशन में आसानी हो, एग्रीकल्चर जो है वो ठीक से हो पाए। अगर हम विजयनगर की बात करें तो जो रेवेन्यू का मेन सोर्स था वो एग्रीकल्चरल टैक्स था और इसीलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए इतना ध्यान दिया जा रहा था। फिर निकोलो डी कॉन्टी जो कि एक इटालियन मर्चेंट थे, वो विजयनगर आए थे इन्हीं के समय काल में। अब हम बात करते हैं देवराय सेकेंड की। इनका टाइम पीरियड है 1423 से 46 एडी तक। ये ग्रैंड सन थे देवराय फर्स्ट के। बहामनी किंगडम के अहमद शाह फर्स्ट जो थे, इन्हीं के टाइम पे उन्होंने विजयनगर पे अटैक किया और वॉर इंडेमनिटी भी ली। वॉर इंडेमनिटी क्या होती है? जब भी कोई दो राज्यों के बीच में लड़ाई होती है तो जो हारने वाला राज्य होता है वो जीतने वाले राज्य के जितने भी वॉर के एक्सपेंसेस होते हैं वो पे करता है। उस अमाउंट को वॉर इंडेमनिटी बोलते हैं। देवराय सेकेंड ने मुस्लिम कैवलरी मैन यानी कि घुड़सवार, आर्चर्स, इन सबको अपनी आर्मी में भर्ती करना चालू किया एक बहुत बड़े स्केल पे। इन्हें प्रोद्देव राय भी बोलते थे और साथ ही इंस्क्रिप्शंस पे इन्हें टाइटल दिया गया है गजबेत करा का। इसका मतलब होता है एलिफेंट हंटर। श्रीलंका जो है वो रेगुलरली ट्रिब्यूट पे करता था देवराय सेकेंड को। वैसे तो ये शैविस्ट थे, शिव भक्त थे, लेकिन ये सारे रिलीजन्स को फॉलो करते थे। दिन दिमा जो थे वो इनके कोर्ट पोएट थे, जबकि जो श्रीनाथ थे उन्हें टाइटल मिला था कवि सर्वभौमा का। तैमूर एम्पायर के जो किंग थे पर्शिया में शाहरुख, उन्होंने अपने एम्बेसडर अब्दुल रजाक को विजयनगर भेजा था देवराय सेकेंड के टाइम पे। अब हम बात करते हैं सल्लूव डायनेस्टी के बारे में। इसका टाइम पीरियड है 1486 से 1505 एडी तक। इसके जो फाउंडर थे वो थे सल्लूव नरसिम्हा। उनके बाद आए तिरुमल और इमादी नरसिम्हा। ये दोनों माइनर्स थे जब ये राजा बने और वास्को डिगामा कैलिकट आए थे इमादी नरसिम्हा के समय पे।
अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी की, जिसका नाम है तुल्लुक डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड है 1505 से 1570 एडी तक। सबसे पहले बात करते हैं फाउंडर वीर नरसिम्हा की। इनका टाइम पीरियड है 1505 से 1509 एडी तक। ये राजा बने इमादी नरसिम्हा के असैसिनेशन के बाद। इनके बाद है कृष्णदेव राय, जिनका टाइम पीरियड है 1509 से 1529 एडी तक। ये वीर नरसिम्हा के भाई थे और इन्हें सल्लुफ तिम्मा, जो कि वीर नरसिम्हा के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इन्हें राजा बनाया या थ्रोन पे बिठाया। कृष्णदेव राय के बहुत अच्छे रिलेशंस थे पोर्टुगीज से, क्योंकि उन्हें ट्रेड करना होता था। वो पुर्तगाल से घोड़े और वॉर में यूज होने वाला गोला और बारूद जो है वो कृष्णदेव राय पोर्टुगीज से मंगवाते थे। तो ट्रेड के कारण रिलेशंस अच्छे थे और इसीलिए जो वहाँ के गवर्नर थे एल्बुकर्की, उन्होंने एक एम्बेसडर फ्रियार लुइस विजयनगर में भेज दिया था। कृष्णदेव राय ने ओडिशा कॉन्कर किया, बीजापुर को हराया। इस टाइम पे विजयनगर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। उन्होंने विजय महल बनवाया, हाउस ऑफ विक्ट्री, हजार राम टेम्पल और विट्ठल स्वामी टेम्पल। इन्होंने खुद को टाइटल्स दिए, यवनराज स्थापनाचार्य और अभिनव भोज का। उसके अलावा लोग इन्हें आंध्र भोज और आंध्र पितामह बोलते थे। कृष्णदेव राय बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे। वो तेलुगु और संस्कृत में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और उन्होंने इसमें बुक्स भी लिखी है। तेलुगु में उन्होंने एक पॉलिटी पर बुक लिखी है, उसका नाम है अमुक्त मलयाड़ा, और संस्कृत में उन्होंने ड्रामा लिखा है जम्बवती कल्याणम। दुआर्ते बारबोसा और डोमिनिगो पेस, जो कि पोर्टुगीज ट्रैवलर थे, वो विजयनगर एम्पायर आए थे इन्हीं के टाइम। कृष्णदेव राय के टाइम को बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो पोएट्स को, राइटर्स को बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे, वो उनको एडमायर करते थे और उनके कोर्ट में अष्ट दिग्गज थे। ये ग्रुप था 8 स्कॉलर्स का जो उनके कोर्ट में रहता था। इनमें सबसे पहले आते हैं अल्लासनी पेड्डाना। इन्हें आंध्र कवि पितामह भी बोलते हैं और ये ऑथर थे मनु चरित्रम के। ये इन्होंने तेलुगु में लिखी थी, साथ ही इन्होंने लिखी थी हरि कथा सरम, ये भी तेलुगु में थी। फिर है नंदी थिमन्ना, ये ऑथर थे परिजात पहरनम। फिर है मदेगरी मल्लाना दुर्जती, अय्यल राजू रामभद्र कवि, पिंगली सुराना, राम राजा भूषण और तेनाली रामाकृष्णा। तेनाली रामाकृष्णा की तो आपने स्टोरीज भी पढ़ी होगी बचपन में, कॉमिक्स आती थी कृष्णदेव राय और तेनाली रामाकृष्णा की, जैसे अकबर बीरबल के किस्से आते थे वैसे ही। अब हम बात करते हैं अच्युत देव राय की। इनका टाइम पीरियड है 1529 से 48 एडी तक। कृष्णदेव राय के भाई थे ये और इनके टाइम पे फरनाओ नूनी जी, जो कि एक पुर्तगाल के हॉर्स ट्रेडर थे, वो आए थे विजयनगर। उनके बाद आए वेंकट फर्स्ट 1542 में और सदाशिव राय 1543 से 76 तक। अब हम बात करें तो ये जो राजा है ये सिर्फ नाम मात्र के राजा थे। इस टाइम पे जो रियल पावर था वो राम राजा के पास था। राम राजा और उनके दो भाई राजा को, मतलब एक्चुअल किंग को, पपेट की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इस टाइम तक बहमानी एम्पायर जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था और ये पांचों पार्ट्स के बीच में राम राजा जो है वो डिप्लोमेसी कर रहे थे। ये 5 पार्ट कौन कौन से थे? अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदर, बेरार और बीजापुर। और राम राजा जो है वो इन पांचों से मिल रहे थे और सबको लड़ा रहे थे, सबको बेवकूफ बना रहे थे। और फिर पांचों जो स्टेट्स थे उन्हें ये बात पता लग गई और फिर लड़ी गई बैटल ऑफ तालीकोट 23 जैन 1565 को। इस टाइम तक हम देखें तो विजयनगर एम्पायर एक बहुत ही स्ट्रांग एम्पायर था। उसकी आर्मी डेक्कन में सबसे बड़ी थी और इसी कारण पांचों जो छोटे स्टेट्स हैं उन्हें मिलके आना पड़ा साथ में विजयनगर से लड़ने के लिए। लेकिन जब उसके बाद भी बात नहीं बनी, तब मुगल्स ने डील कर ली गिलानी ब्रदर्स के साथ। गिलानी ब्रदर्स कौन थे? ये विजयनगर एम्पायर में मिलिट्री को लीड कर रहे थे, आर्मी को लीड कर रहे थे।
और वो गिलानी ब्रदर्स ने मुगल्स के साथ में डील कर ली। और जब जो सामने जो मुगल्स है वो हारने लगे, तब उन्होंने गिलानी ब्रदर्स को इशारा कर दिया, और उस टाइम पे जो विजयनगर की आर्मी थी वही उनके अगेंस्ट में टर्न हो गई। और इस तरह हुआ क्या कि जो विजयनगर की आर्मी सामने वाली आर्मी के अगेंस्ट में लड़ रही थी वो आपस में लड़ने लगी, और इस तरह विजयनगर हार गया। जो राम राजा था उसका सर कलम कर दिया हुसैन निजाम शाह फर्स्ट ने, और जो विजयनगर सिटी थी उसको तहस नहस कर दिया गया। जो कैपिटल थी हम्पी, वहां पे पहले तो भयंकर तरीके से लूटपाट मचाई गई, घर घर में घुस के लूटपाट मचाई गई। वहां के जो लोग थे, लड़का हो लड़की हो बुजुर्ग हो बच्चे हो, सबको मार दिया गया। अराउंड 1 लाख सोल्जर्स को मार दिया गया। और उसके बाद जो हम्पी सिटी थी कैपिटल सिटी, उस पर आग लगा दी गई। उसके बाद आई आराविदु डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड था 1570 से 1650 एडी तक। तिरुमल्ला राय, जो कि भाई थे राम राजा के, उन्होंने ये डायनेस्टी की शुरुआत की और उन्होंने अपना नाम रखा सदाशिव राय। वो विजयनगर को रीपॉपुलेट नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी पेन्यूगोंडा में। और उन्होंने अपना जो एम्पायर था उसको 3 अलग अलग भाषा बोलने वाले सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, तेलुगु, तमिल और कन्नड़। और इनके बाद धीरे धीरे जो विजयनगर एम्पायर है वो खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं विजयनगर एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जो विजयनगर था ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज था। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म्स में बात करें तो राजा के पास सारे पावर्स थे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसे असिस्ट करते थे। जो एम्पायर था वो 6 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। प्रोविंस को बोलते थे मंडलम, और प्रोविंस हेड को मंडलेश्वर। डिस्ट्रिक्ट होता था उसके नीचे, उसको बोलते थे नाडु। नाडु हेड को बोलते थे नाडु प्रभु। और सबसे नीचे लेवल पे आता था ग्राम, यानी कि विलेज, और उसका हेड होता था गौड़ा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर था विजयनगर एम्पायर का, वो था अयंगर सिस्टम। इसमें अगर हम विलेज की बात करें तो 12 अलग अलग ऑफिसेस बना दिए गए थे उसमें, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो। जैसे अकाउंटेंट्स, वॉचमैन, वेट्समैन, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ फोर्स लेबर, ऐसे ऑफिसेस बना दिए गए थे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो। फिर महानायक चार्य था एक, जो एक ऑफिसर था, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट था बिटवीन विलेज और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम आर्मी की बात करें तो आर्मी में आते थे इन्फेंट्री, कैवलरी और एलिफेंट्री। और जो कमांडर इन चीफ था वो इंचार्ज होता था आर्मी का। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लैंड रेवेन्यू जो था वो मेन सोर्स ऑफ इनकम था, और लैंड की फर्टिलिटी के ऊपर उसके जो टैक्सेस थे वो फिक्स किए जाते थे। अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन टू आर्किटेक्चर में। जो विजयनगर एम्पायर है वो 1800 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर ने ढूंढा था जिसका नाम था कॉलिन मैकेंजी। विजयनगर रूलर्स ने एक नया स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ढूंढा था जिसका नाम था प्रोविदा स्टाइल। इसमें बहुत सारे पिलर्स और पियर्स होते थे और घोड़ों के डिजाइन भी होते थे। इम्पोर्टेंट टेम्पल्स देखते हैं अब हम। उसमें है विट्ठल स्वामी हजार रामा टेम्पल हम्पी में, ताड़ापात्री और पार्वती टेम्पल चिदम्बरम, और वरद राजा एकम्बरनाथ टेम्पल कांचीपुरम में। विजयनगर रूलर्स ने एक और प्रैक्टिस स्टार्ट की जिसमें वो रामायण और महाभारत की जो कहानियां होती थी वो इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में टेम्पल्स के बाहर लिख देते थे, वॉल्स पे लिख देते थे। ऐसा किया गया है हजार रामा टेम्पल में और विट्ठल स्वामी टेम्पल में। ये है हजार रामा स्वामी टेम्पल या हजार रामा टेम्पल। ये है विट्ठल स्वामी टेम्पल, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर विजयनगर एम्पायर का था वो ये था कि वहाँ पे जो वुमेन है उनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, सोसाइटी में उनकी पोजीशन बहुत अच्छी थी। वो एडमिनिस्ट्रेशन से लेके वॉर तक हर जगह वो इन्वॉल्व रहती थी, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी, और उस टाइम पे विडो रीमैरिज भी अलाउड थी। अब हम रीजंस देखते हैं कि ये एम्पायर ख़त्म क्यों हुआ। जो अराविदु डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो वीक और इनकॉम्पिटेंट थे। बहुत सारे प्रोविंशियल गवर्नर्स ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, और बीजापुर और गोलकोंडा ने हमारे बहुत सारे विजयनगर के एरियाज ले लिए थे। ये थे रीजंस डिक्लाइन के। थैंक यू।